नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के अंतर्गत कुपवी क्षेत्र की 2171 महिलाओं को किए 97,69,000 रुपए वितरित। मुख्यमंत्री ने कहा, कुपवी को अलग जिला परिषद वार्ड बनाने और ITI खोलने पर विचार करेगी सरकार। जरूरतमंद लोगों का इलाज करवाने में वरदान साबित हो रहा है मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज जिला शिमला के उपमंडल कुपवी में आयोजित समारोह के दौरान इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के अंतर्गत कुपवी क्षेत्र की 2171 पात्र महिलाओं को 97,69,500 रुपए की राशि वितरित की। मुख्यमंत्री ने कुपवी में 81 करोड़ 23 लाख रुपए लागत की विकासात्मक परियोजनाएं क्षेत्र के लोगों को समर्पित की। मुख्यमंत्री ने सुख आश्रय योजना के तहत 6 लाभार्थियों को 4-4 हजार रुपए प्रति लाभार्थी, 2 लाभार्थियों को गृह निर्माण के लिए 1-1 लाख रुपए, मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना के तहत 13 लाभार्थियों को वित्तीय सहायता, बेटी है अनमोल योजना के तहत 6 लाभार्थियों को 21-21 हजार रुपए की FD वितरित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार व्यवस्था परिवर्तन के ध्येय से कार्य कर रही है। सरकार के नवोन्मेषी प्रयासों और दृढ़ इच्छा शक्ति से हिमाचल निरंतर आत्मनिर्भर राज्य के लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर आगे बढ़ रहा है। प्रदेश सरकार द्वारा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से अनेक योजनाएं और कार्यक्रम लागू किए गए हैं। प्रदेश के इतिहास में पहली बार दूध खरीद का न्यूनतम मूल्य तय किया गया है। हिमाचल प्रदेश गेहूं और मक्की पर सबसे ज्यादा समर्थन मूल्य देने वाला देश का पहला राज्य भी बना है। ये पहल दर्शाती है कि राज्य सरकार ग्रामीण आर्थिकी को सुदृढ़ करने के लिए संवेदनशीलता से प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि कठिन क्षेत्र होने के कारण कुपवी में इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के नियमों में परिवर्तन किया जाएगा। नौकरी करने वाली महिलाओं के अतिरिक्त यहां सभी महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह प्रदान किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कुपवी को जिला परिषद का अलग वार्ड बनाने के प्रयास करने तथा कुपवी में SDO, IPH एवं PWD को अधिशासी अभियंता की शक्तियां प्रदान करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि कुपवी में ITI खोलने पर विचार किया जाएगा और क्षेत्र के लिए की गई घोषणाओं के शीघ्र ही शिलान्यास किए जाएंगे। उन्होंने क्षेत्र में समुचित चिकित्सकों की तैनाती का भी आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वेष की भावना से नहीं बल्कि जनसेवा की भावना से कार्य कर रही है। हमारी सरकार प्रदेश के संसाधनों की संरक्षक है। प्रदेश के संसाधनों की सुरक्षा और सामाजिक समानता व अधिकारिता सुनिश्चित करने के लिए हम निरंतर कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षा व स्वास्थ्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव लाएगी। शिक्षा का आधारभूत ढांचा सुदृढ़ किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि विद्यालयों में अध्यापकों की कमी होने पर प्रति घंटा के आधार पर अध्यापकों की सेवाएं ली जाएगी जब तक कि विद्यालय में नियमित अध्यापक तैनात नहीं किए जाते। इसके दृष्टिगत प्रधानाचार्यों को अधिकृत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम व्यवस्था परिवर्तन से कार्य कर रहे हैं क्योंकि बदलाव प्रकृति का नियम है। बदलाव यदि जनहित में हो तो वे सर्वोपरि होता है। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि 11 दिसंबर को प्रदेश सरकार का 2 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के अवसर पर बिलासपुर में आयोजित समारोह में 6 नई योजनाओं का शुभारंभ किया गया। उन्होंने मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना, राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना, इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना, OPS, हिमाचल प्रदेश उपोषण कटिबंधीय बागवानी, सिंचाई और मूल्य संवर्धन परियोजना, राजीव गांधी ई-टैक्सी योजना, हरित ऊर्जा राज्य, राजीव गांधी आदर्श डे बोर्डिंग स्कूल, डॉक्टर YS परमार विद्यार्थी ऋण योजना सहित प्रदेश सरकार की विभिन्न पहलों की विस्तार से जानकारी दी। हिमाचल प्रदेश में देश का ऐसा पहला कानून बनाया जहां माँ को खो चुके बच्चे को, पिता को खो चुके बच्चे को चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का दर्जा दिया। इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना जो हम आपके लिए लेकर आए हैं अभी, जिसका यहाँ भी शुभारंभ किया है। जिन विधवा बहनों की आय 2.5 लाख से कम होगी, उन विधवा बहनों के बच्चे हिंदुस्तान में कहीं भी पढ़ रहे हैं, किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उनकी पूरी पढ़ाई का खर्चा हिमाचल प्रदेश की सरकार देगी और PG का खर्चा अगर हॉस्टल नहीं है 3,000 रुपया भी हिमाचल प्रदेश की सरकार देगी। जिन विधवा बहनों के पास घर नहीं है, जिनकी आय 2.5 लाख रुपए से कम है, हमारी सरकार मुख्यमंत्री विधवा आवास योजना लेकर आई है।
जिस विधवा बहन की आय 2.5 लाख रुपए से कम है, उसके घर बनाने के लिए भी हम 3 लाख रुपया देंगे। और विधवा बहन के अलावा जो एकल नारी भी है और उसकी आय 2.5 लाख से कम है, हम उनके लिए भी 3 लाख रुपए की आवास योजना लेकर आए हैं। आप ही के गांव में ठहर रहा हूं, मेरा रात्रि विश्राम भी यही है, रात्रि ठहराव भी यही है। मैं ये आपको कहना चाहता हूं, आप निश्चिंत रहिए, हम आपकी सेवा के लिए आए हैं। मैं कई बार कहता हूं, हम सत्ता में सत्ता सुख के लिए नहीं आए हैं। मैं कोई 5 साल सत्ता में इसलिए नहीं आया कि सचिवालय में बैठा रहूं, अगली बार जनता चाहेगी ला देगी, नहीं तो कोई नहीं, 5 साल बाद दोबारा आ जाएंगी। इस नीति से मैं कभी काम नहीं करता। मैं काम इस नीति से करता हूं कि हमारे गांव में बैठे हुए अंतिम व्यक्ति को किस चीज की जरूरत है। और हमारी सरकार शिक्षा के क्षेत्र में आने वाले बजट में और महत्वपूर्ण बदलाव करने चाहेगी। हमारी सरकार हेल्थ सेक्टर में भी महत्वपूर्ण बदलाव करने जा रही है, लेकिन इन सब बदलावों में मुझे आप जनता का साथ चाहिए, आपका साथ चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को गुणवत्तापूर्ण बनाने पर विशेष अधिमान दे रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के साथ साथ दूर दराज क्षेत्रों के लोगों को उनके घर द्वार के समीप गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए आदर्श स्वास्थ्य संस्थान बनाकर वहां विशेषज्ञ चिकित्सकों की तैनाती की गई है। लोगों को सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने की दिशा में प्रदेश सरकार ठोस कदम उठा रही है। इस पहल के तहत मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष वंचित और जरूरतमंद लोगों के लिए वरदान साबित हो रहा है। चिकित्सा सहायता कोष के माध्यम से जरूरतमंद मरीजों के इलाज पर होने वाले खर्च के लिए प्रदेश सरकार द्वारा वित्तीय सहायता राशि प्रदान की जाती है। जिला सिरमौर के श्री गुलकेश अली और जिला मंडी के जौरे के लिए ये योजना संजीवनी साबित हुई। जिला सिरमौर के विकासखंड पांवटा साहिब की ग्राम पंचायत गुलाबगढ़ के श्री गुलकेश अली की किडनी पूरी तरह से खराब हो गई थी और चिकित्सकों द्वारा उन्हें किडनी ट्रांसप्लांट की सलाह दी गई थी, जिसके लिए 2 लाख रुपए खर्च आ रहा था। वाहन चालक श्री गुलकेश अली ने बताया कि किडनी ट्रांसप्लांट के लिए इतनी धनराशि जुटाना उनके लिए संभव नहीं था। दुख की इस घड़ी में मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष ने उन्हें सहारा दिया और कोष के तहत 2 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई, जिससे किडनी ट्रांसप्लांट संभव हो पाया और उन्हें नया जीवन मिला। मुख्यमंत्री चिकित्सा राहत कोष से मुझे 2 लाख रुपए की राशि प्रदान हुई और इस राशि से मेरा पीजीआई के अंदर इलाज हुआ, जिसमें मेरा ट्रांसप्लांट हो गया और मैं अब ठीक हूँ, अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहा हूँ। और इस राशि के लिए मैं हिमाचल सरकार और सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। जिला मंडी के बल्ह की श्रीमती शकुंतला देवी ने बताया कि उनके बेटे जौरे को सुनने में कठिनाई आती थी। चिकित्सकों ने जौरे को श्रवण यंत्र डालने की सलाह दी, लेकिन इस उपचार पर लाखों रुपए खर्च आ रहा था। मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष की जानकारी मिलने पर उन्होंने चिकित्सा सहायता के लिए आवेदन किया। चिकित्सा सहायता के रूप में उन्हें 4.5 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई, जिससे बेटे के उपचार में काफी सहायता मिली। मेरा बेटे का नाम जौरे है, इसको कान में सुनाई देता है। हमने इसका इलाज करवाया, उस करके इसको सुनाई दे रहा है। हमें सरकार की तरफ से 2 किस्तों में 4.5 लाख एक करके 2 लाख और दूसरी किस्त में 2.5 लाख मिला है। उसकी वजह से हमने इसका इलाज करवाया है। मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सुक्खू का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आज मेरे बच्चे को उनकी वजह से सुनाई दे रहा है। मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के तहत वित्तीय चिकित्सा सहायता हासिल करने पर प्रदेश के लोग मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू और प्रदेश सरकार का आभार व्यक्त कर रहे हैं। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें x@DPRHP और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और सीएमओ हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।